हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस किया था। अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या मतलब है। द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर दो वैल्यू नंबर और स्ट्रिंग। सो हमने यहाँ पे पीएचपी को स्टार्ट किया कुछ ऐसा, आप लोगों को पता होगा। और $x इक्वल टू 70 हमने एक वैल्यू पुट किया और $y इक्वल टू 70 हमने दूसरा वैल्यू पुट किया। और हम बैड टर्म के साथ अब इनको एको कराएंगे। सो एको करा के देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। $x इक्वल टू $y। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। हमने कमेंट कर दिया रिटर्न ट्रू बिकॉज वैल्यू आर इक्वल। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। $x की वैल्यू 70 है और $y की भी वैल्यू 70 है। ये रिजल्ट जो देगा वो रिजल्ट देगा हमें ट्रू। देखते हैं, ये देखो बोलें ट्रू, इन्होंने ट्रू दिया। अगर इसी को हम अगर अभी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दे, मैं इसको कर देता हूँ 80। जब हम इसको $x की वैल्यू 80 और $y की वैल्यू 70 करेंगे तो ये अब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ये देखो ये क्या किया, ये फॉल्स रिटर्न किया। तो दोनों वैल्यू समान नहीं है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। और अब और भी एग्जांपल हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के कैसे काम करता है। मैं एक एक करके कमेंट कर देता हूँ सबको और एक एक करके हम रिजल्ट देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो इसको हम 70 रहने देते हैं। फिर अब हम नॉट इक्वल देखते हैं। नॉट इक्वल का ये कैसे वर्क करता है। ये नॉट इक्वल वाला, इसको एको कराते हैं। एको कराया वेयर टर्म के साथ $x नॉट इक्वल टू $y रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू आर इक्वल। अभी देखेंगे $x और y की वैल्यू इक्वल है तो ये हमें रिटर्न क्या देता है, फॉल्स देता है या ट्रू देता है। ये देखेंगे फॉल्स दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो नॉट इक्वल का फॉल्स रिटर्न दिया। ये नॉट इक्वल का साइन है, सो कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल है ये। तो रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू आर इक्वल। अभी यहीं पे अगर हम वैल्यू क्या करेंगे, अब इसको हम कर देते हैं 80। अगर हम 80 कर देते हैं तो देखते हैं ये रिटर्न हमें क्या देता है। हमने नॉट इक्वल का साइन लगाया, अगर नहीं बराबर होगा तो ट्रू। ये देखिए ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, इसलिए ट्रू आया जो इसका जो $x की जो वैल्यू है, $y की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है। यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर नहीं है तो ट्रू। और अगर बराबर होगा, अगर 70-70 अगर हम कर देते हैं तो फिर यहाँ पे क्या रिटर्न देगा, ये रिटर्न देगा फॉल्स। ये फॉल्स, ये देखिए बुलियन फॉल्स, फॉल्स रिटर्न दिया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल और देखते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और हम देखते हैं नॉट इक्वल में। इनको देखते हैं, एको कराते हैं। इनको एको कराते हैं $x नॉट इक्वल टू $y रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यू आर इक्वल। इसका भी वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ये फॉल्स प्रिंट किया। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं अलग कर दूं, जैसे $x की वैल्यू को फिर 80 कर दूं और $y की वैल्यू को 70 कर दूं, तो ये फिर से हमें क्या देगा, ट्रू, क्योंकि ये नॉट इक्वल का साइन है। सो नॉट इक्वल का साइन है तो अभी देखते हैं क्या आता है रिटर्न। ये देखिए ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि $x की जो वैल्यू है 80, $y की वैल्यू है 70, ये दोनों बराबर आपस में नहीं है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करता है। अभी अगर मुझे 70-70 कर दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है और हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट इक्वल टू। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। एको करके वैडम $x ग्रेटर देन $y रिटर्न ट्रू बिकॉज $x इज ग्रेटर देन $y। अब देखते हैं दोनों की वैल्यू तो बराबर है। जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये प्रिंट क्या देता है, पहले मैं देखता हूं दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो प्रिंट क्या देता है। प्रिंट क्या दिया, फॉल्स। क्यों दिया भाई, क्योंकि $x की जो वैल्यू है यहाँ पे y दोनों बराबर है। अभी मैं इसको कर देता हूं 80। अब हमने क्या किया, $y की वैल्यू से $x की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब देखते हैं रिटर्न क्या आता है। अभी देखिए ट्रू। ट्रू क्यों आया, ट्रू इसलिए आया क्योंकि $x ग्रेटर देन $y की वैल्यू से x की वैल्यू बड़ा है, इसलिए इन्होंने ट्रू प्रिंट किया। सो ये कुछ एग्जांपल था। और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ये काम कैसे करता है। बैटम हम एको कराते हैं, इनको एको करा के देखते हैं। $x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू लेस देन $y रिटर्न ट्रू बिकॉज $x इज लेस देन
$y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, $x की जो वैल्यू है $y से बड़ा है और $x की y की वैल्यू $x से छोटा है। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है पहले देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे। अभी देखिए फॉल्स, क्यों फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ये क्या है, इनसे $x की वैल्यू से $y की वैल्यू छोटा है। अभी इसको मैं कर देता हूं 70 और इसको कर देता हूं 80। अभी देखिए अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखिए ट्रू। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के उदाहरण थे, आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखें ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। उम्मीद करता हूं आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं PHP और MySQL के ऊपर आप लोगों को पूरा एक एक करके वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ मैं भी प्रैक्टिस करूं और साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें और PHP MySQL काम कैसे करता है इनको पूरा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझें। थैंक यू सो मच।